हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक और नए वीडियो के अंदर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कहां से डिस्कस कर रहे हैं भाई? तो आरडी शर्मा बुक से सॉल्व कर रहे हैं। इन वीडियो सीरीज के अंदर, वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरडी शर्मा के बुक के हैं, जिनको सॉल्व करने में आपको होती थी कठिनाई, धीरे धीरे करके मैं उनको सॉल्व कर रहा हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बता रहा हूं और कुछ शॉर्टकट्स और शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहा हूं। तो इस बात को स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो में, इन्हीं सारी चीजों को देखेंगे। पर उससे पहले आप ये जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे, जहां पे आपको सब कुछ सीक्वेंशियली एक ऑर्डर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आप जो भी सब्जेक्ट चाहे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस को, जहां पे आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन है कि भाई आप एक्सपांड करिए जितने भी क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं उन सभी को। और सबसे पहला सवाल है एक्सपांड 3x + 4y होल स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल सवाल है ये, इसमें कोई टफ नहीं है, पर तब भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन था हमारे पास कि आपको एक्सपांड करना है 3x + 4y के होल स्क्वायर को। तो आप क्या करोगे भाई? आप ये करोगे कि जो आपका 3x है आप इसको छोटा वाला a ले लोगे, जो आपका 4y है आप इसको छोटा वाला b ले लोगे। इससे क्या होता है भाई? इससे ये होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है a + b के होल स्क्वायर में। और अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होंगी, और अगर नहीं याद है तो सर क्या करें हम? अरे भाई एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट मैंने पहले से ही बना दिया है, सब कुछ पढ़ा दिया है। तो एनसीईआरटी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इन डेप्थ डिस्कशन और कंक्लूजन सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा भाई? प्लेलिस्ट में आप जाके सर्च कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो भाई a + b का होल स्क्वायर होता है आपके पास a² + b² + 2ab। अब क्या करेंगे आप? अब आप a की जगह 3x को रख देंगे, तो आपने यहां पे 3x का होल स्क्वायर रख दिया। अब b की जगह क्या करेंगे? तो भाई b की जगह 4y का होल स्क्वायर रख देंगे। 2ab यानी a की जगह वापस से 3x और b की जगह वापस से आप रख देंगे 4x। अब इसको फटाफट हम करते हैं सॉल्व। तो 3x का होल स्क्वायर यानी कि आपके पास होगा 3² यहां और होगा यहां पे x²। 4y का होल स्क्वायर तो होगा 4² और ये होगा y²। 2 × 3x × 4y, ये छूट गई ना। अब यहां पे क्या करो भाई? आप नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो। नंबर्स क्या है आपके पास? नंबर्स हैं 2 × 3 × 4 और वेरिएबल्स क्या है आपके पास? तो भाई वेरिएबल है xy। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अब 3² क्या होता है ये तो आप जानते हो, 3² होता है आपके पास 9, तो ये बन जाएगा 9x²। 4² क्या होता है सर? 4² तो होता है 16, ये तो जानते ही हो आप, तो ये बन जाएगा 16y²। अब यहां पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 6 4 होता है 24, तो ये बन जाएगा आपके पास 24xy। और इस तरीके से आपने जब सभी नंबर्स को, सभी वेरिएबल्स को पावर चढ़ा के मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका जो एक्सपांशन है वो हो चुका है। यहां पे से कौन सा आइडेंटिटी आपने यूज किया वो भी मायने रखता है, आपको ऐसे दिखाना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे, पर हो सकता है कि कुछ टीचर्स आपके मार्क्स काट भी सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स लिखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, जहां पे हम इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे पर थोड़ा सा अलग फॉर्म में। तो वापस से है भाई, हमें एक्सपांड करना है। एक्सपांड किसको करना है? एक्सपांड करना है 3x - 4y के होल स्क्वायर को। तो आप क्या करिए भाई? आप वही काम करिए कि आप 3x को छोटा वाला a ले लीजिए, 4y को छोटा वाला b ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर क्या बनता है सर? a - b का होल स्क्वायर बनता है a² + b² - 2ab। बहुत बढ़िया। तो अब a की जगह आप क्या रख देंगे? a की जगह आप रख देंगे भाई 3x को रख देंगे। b की जगह क्या रख देंगे? b की जगह हम 4y को रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो ये हो चुका है 3x का होल स्क्वायर, ये हो चुका है आपके पास 4y का होल स्क्वायर। 2ab यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3x × 4y। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 3² x²
ये हो जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भाई, इधर नंबर को मल्टीप्लाई कर लो आप पहले, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 और फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो आप, तो x इंटू वाई। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 स्क्वायर होता है आपके पास 9, तो ये बन गया 9x स्क्वायर। 4 स्क्वायर होता है आपके पास 16, तो ये बन गया 16y स्क्वायर। इधर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 4 जा 24, तो ये बन गया आपके पास 24xy, बस माइनस के साथ। और इस तरीके से आपका एक्सपांशन जो है वापस से हो चुका है। सारे स्टेप्स आई होप आपको क्लियर हैं। चलिए अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं क्योंकि बड़े आसान से सवाल हैं, इतना कुछ खास टफ है नहीं। अब आते हैं हम इस सवाल पे। क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, क्वेश्चन है कि आपके पास रूट 2x है, यहां पे आपके पास 3y है और ऊपर होल स्क्वायर है। क्या करेंगे भाई, वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया। हम रूट 2x को जो है a बोल देंगे, जो हमारा 3y है उसको हम b बोल देंगे। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करी है, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे आप क्या करें, आप a की जगह क्या रख दे भाई, a की जगह आप रूट 2x रख दें और b की जगह क्या रख दो आप, b की जगह आप 3y को रख दोगे। तो क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा रूट 2x का होल स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा आपके पास 3y का होल स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा आपके पास a है आपके पास रूट 2x, तो आप रूट 2x को रख दीजिए, और b है आपके पास 3y, तो आप 3y को रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो रूट 2 का होल स्क्वायर होगा और फिर आपके पास x का होल स्क्वायर होगा। यहां पे आपके पास 3 का होल स्क्वायर होगा, फिर y का होल स्क्वायर होगा। अब इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 2, जो रूट 2 वाले नंबर होते हैं इनको हमेशा पीछे रखना, क्योंकि इनको ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई अपन नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल x इंटू वाई इसको आप पीछे रख दीजिए। अब बात आती है कि सर ये रूट 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या, यानी कि सर ये रूट 2 का जो होल स्क्वायर है इसका मतलब क्या। सीधी बात याद रखना, जब भी रूट हो ऊपर होल स्क्वायर हो तो रूट को हटा दो। क्या करो, रूट को हटा दो, तो क्या बचा, 2 बचा। ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। सीधी सी बात है, कोई सा भी नंबर हो, जैसे कि रूट a है, इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा है आपका, तो जो रूट वाला जो आपका दिख रहा है ना सिंबल, आप उस सिंबल को भी हटा दीजिए, स्क्वायर को भी हटा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा ए। एनीथिंग, जैसे आपको लिखा है 3 का होल स्क्वायर, तो आप आंसर लिख देंगे 3। जैसे कि आपको लिखा है 999 और ऊपर ऐसे होल स्क्वायर लगा है, कोई टेंशन नहीं, आप हटा दो और आंसर लिख दो 999। तो ये यूनिवर्सल है, इसको ध्यान रखना। वही चीज हम यहां पे करेंगे, रूट 2 का होल स्क्वायर है तो रूट हटा दो ना भाई, ये बचा 2x स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर बनेगा 9y स्क्वायर। यहां पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6। गलती से भी रूट 2 का 2 मत मल्टीप्लाई कर देना, वरना क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। इस रूट 2 को इज्जत के साथ पीछे लिख देना आप बच्चों, वरना गड़बड़ हो जाएगा सवाल, आपके नंबर भी कट जाएंगे। रूट 2 ऐसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशंस नहीं करता है जैसे कि आपके बाकी क्वेश्चंस करता है। ये चीज हम नंबर सिस्टम में सीखते हैं। अब यहां पे आपके पास x इंटू वाई है, और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है फैक्टराइज नहीं एक्सपांड करना था, एक्सपांड हो चुका है और आप देख सकते हो। चलो अब इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहां पे बस ये रूट वाली बात याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट थी, आपको कई क्वेश्चंस में काम आने वाला है। चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कुछ ये है, 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। आपको भाई एक्सपैंड करना है, ऊपर है आपके पास 2x, नीचे है आपके पास 1/3x और ऊपर डला है होल स्क्वायर। कैसे करोगे आप एक्सपैंड, बड़ा ही आसान है। आपका जो 2x है आप इसको छोटा वाला a बोल दीजिए, आपका जो 1/3x है भाई आप इसको छोटा वाला b बोल दो। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर, फिर आता है b स्क्वायर, फिर आता है माइनस 2ab। अब a की जगह क्या रख देंगे भाई, a की जगह हम रख देंगे जो हमने लिया था, क्या लिया था, 2x को रख देंगे। b की जगह हम क्या रख देंगे, b की जगह हम रख देंगे 1/3x को। तो चलिए फटाफट हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 1/3x का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a की जगह आप रख दो 2x, b की जगह आप रख दो 1/3x। अब सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। भाई यहां पे 2x का होल स्क्वायर है तो पहले 2 का स्क्वायर होगा, फिर x का स्क्वायर होगा। यहां पे 1/3x है तो मालूम ही होगा 1 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर
स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर होगा, नहीं मालूम है तो एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट देखिए। यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 1/3, और यहां पे क्या है आपके पास x इंटू 1/x। अब इधर जब आप सॉल्व करोगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्रिएट होता है। क्या, मैं यहां पे आंसर लिखता हूं, 2 स्क्वायर है तो वो तो 4x स्क्वायर बन चुका है, यहां पे आपके पास 1 स्क्वायर है तो वो 1 बन गया, 3 स्क्वायर है तो 9 बन गया, 9x स्क्वायर बन गया। इधर देखो आप, 2 2 होता है 4 और अपॉन 3 है तो ये बन जाएगा क्या 4/3, और बात इधर करोगे x इंटू 1/x, अरे भाई वो तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा और 1 का मल्टीप्लाई तो कोई मतलब है नहीं, और इस तरीके से आपका जो एक्सपांशन है वो हो चुका है। ये सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं जब आप एक्सपांशन को परफॉर्म करते हैं। चलिए अब इसका डिस्कशन होने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। यहां पे भी आपको करना है एक्सपांड, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आपको एज होमवर्क करना है। क्या करना है आपको, मैं आपको हिंट दे देता हूं भाई। क्वेश्चन है आपके पास x/2 माइनस y/3 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आपका जो x/2 है इसको छोटा वाला a बोल देना है, जो y/3 है इसको छोटा वाला b बोल देना है। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, a माइनस b के होल स्क्वायर में। आप जानते हो कि क्या करते हो, a स्क्वायर करते हो, b स्क्वायर करते हो, -2a भी करते हो, और a की जगह क्या रख दोगे आप, x/2 रख दोगे, b की जगह क्या रख दोगे आप, तो भाई y/3 रख दोगे। इसको सॉल्व करोगे, आंसर आपके पास हो जाएगा। सर आपने तो बोला था हिंट दोगे, ऑलमोस्ट आपने सॉल्व ही कर दिया। चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल थोड़ा सा अलग है। अब जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो काम नहीं आने वाला, कुछ नया सवाल है। क्या करेंगे सर आप इस नए सवाल में, तो चलिए देखते हैं कि क्या करेंगे। पहले तो सवाल लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है भाई आपको सॉल्व करना है x + 5 मल्टीप्लाइडेड बाय x - 3। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के मेरे पास दो मेथड हैं। तो पहले मैं सिखाता हूं आपको मेथड 1। दोनों मेथड हमको सीखने चाहिए क्योंकि कभी भी कोई भी काम आता है। मेथड 1 जो है इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलता हूं भाई इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट मेथड, यानी कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई मेहनत के। क्या है सर ये डायरेक्ट मेथड, तो देखिए आपको ब्रैकेट्स पे फोकस करना है। जैसे आप ब्रैकेट पे फोकस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप पहले वाले ब्रैकेट पे देखिए और दूसरे वाले ब्रैकेट पे देखिए। तो पहले वाले ब्रैकेट में पहला टर्म देखो तो x है तो आप x लिख लो। अब दूसरे वाले ब्रैकेट पे आओ, दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है x - 3, तो x को मल्टीप्लाई कर दो आप x - 3 से। फिर जो नेक्स्ट टर्म है पहले वाले ब्रैकेट में +5, तो आप यहां पे +5 लिखो और इस +5 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, आप x - 3 से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और इसके बाद तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि आप x को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो x से, फिर आप x को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप x से, और यहां पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से। अब इसको फर्दर आप आगे बढ़ाओगे तो x इंटू एक्स भाई x स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू एक्स ये 3x बन जाएगा, 5 इंटू एक्स तो भाई 5x बन जाएगा, 5 3 बन गया आपके पास 15। और आगे बढ़ते हैं हम तो x स्क्वायर के साथ तो कोई चेंज नहीं। यहां पे अगर आप देखोगे तो वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो बढ़िया तरीके से आप x लिख दो और इधर नंबर्स का सॉल्व कर लो। तो +5 है और -3 है, तो +5 - 3 होता है +2, तो ये आ जाएगा आपके पास +2x और ये आपके पास -15 तो है ही। और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है, आपके पास आंसर आ चुका है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। अब एक इनडायरेक्ट अप्रोच भी है जिसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं क्योंकि कभी कभार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्व दिस यूजिंग आइडेंटिटी। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है वो भी सीख लीजिए। तो चलिए भाई इसको हम आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास x + 5 और इसके बगल में था आपके पास x - 3। तो आप क्या करेंगे, आप एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए, आप इसको लिख दीजिए x + 5, कोई टेंशन की बात नहीं। इधर भी एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए, आप इसको लिख दीजिए x + -3। ये है स्टेप जो आपको ध्यान रखना है। बीच में -3 था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है +-3 में, क्योंकि प्लस माइनस तो होता है माइनस, है वही चीज बस थोड़ा सा फॉर्म अलग है। अब इसके बाद आप इसको बोल दीजिए, x को तो x रहने दीजिए, आपका जो 5 है आप इसको a बोल दीजिए, जो आपका -3 है आप इसको b बोल दीजिए। सर क्या हो गया इससे, अरे बोल के तो देखो। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x + a में, जबकि ये कन्वर्ट हो जाएगा
जाएगा x प्लस बी में। अब अगर आपको याद होगा तो ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर, फिर आता है प्लस, फिर अंदर बचता है आपके पास a प्लस बी, मल्टीप्लाई होता है आपके x से और इधर आता है a इंटू बी। अब क्या करोगे आप, तो भाई x तो चल ही रहा है, a की जगह वापस से 5 को आप रख देंगे और b की जगह आप वापस से -3 को रख देंगे। तो फटाफट हम रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर में तो कोई टेंशन की बात नहीं, a की जगह हमने 5 रख दिया, b की जगह हमने -3 को ऐसे रख दिया। अब इधर a इंटू बी है, यानी कि आप 5 इंटू -3 को करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अंदर ब्रैकेट की बात करते हैं तो 5 प्लस माइनस 5 -3 और 5 -3, चलो एक एक स्टेप, यहां पे आपके पास प्लस माइनस, देखो ये माइनस हो जाएगा तो 5 -3, बाहर बचा आपके पास x। ओहो x छूट गया था, कोई बात नहीं, यहां पे हम ब्रैकेट लगा के x को भी लिख देते हैं। भाई ये रहा आपका प्लस का साइन, ये रहा आपका x, तो यहां पे आपने x भी लिख दिया और 5 -3 आपके पास -15 हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो आप, तो सॉल्व जब करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 -3 होता है आपके पास 2x और ये बन गया आपके पास -15। और इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आपका आंसर आ चुका है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये आंसर जो हमने डायरेक्ट मेथड लगाया था यही आया था, और जब हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई तो भी यही आया। सर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाला मेथड तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। जी बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं पर हाँ थोड़ा सा टिपिकल है। तो क्यों सिखाया सर आपने मेहनत वाली चीज, तो इसलिए सिखाया क्योंकि कभी कभार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो करो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से ही करो, ये डायरेक्ट मेथड नहीं चलेगा। तो उस दिन के लिए सिखाया मैंने कि अगर ऐसा कुछ सवाल आए तो आप ये दिमाग लगाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें एक और नई आइडेंटिटी सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि आपको 2x प्लस 3y दिया गया है और पीछे आपको दिया गया है 2x -3y। कैसे करेंगे भाई हम इसको सॉल्व, तो बड़ा ही आसान काम है। जो आपका 2x है आप इसको छोटा वाला a बोल दो, जो आपका 3y है इसको छोटा वाला b बोल दो, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a प्लस बी इंटू a माइनस बी में। अगर आपको याद होगा तो ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि बनता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या लिया था आपने भैया, a लिया था आपने 2x, b क्या लिया था आपने 3y, तो इनको यहां पे रख दो तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके 3y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 2x का होल स्क्वायर यानी कि आपके पास 2 स्क्वायर और x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर यानी कि आपके पास 3 स्क्वायर और y स्क्वायर। अब और सॉल्व करो, 2 स्क्वायर बनता है 4, ये तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर बनता है 9, तो ये 9y स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए तो यहां पे हमने एक और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई। ये सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखना है कि क्या सर ने किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब इसमें इतने सारे टर्म्स हैं, कैसे हम दिमाग लगाएंगे, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे हम दिमाग लगाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस दिखने में लंबा लग रहा है। क्वेश्चन है आपके पास x -1, इसके बगल में दिया गया है आपको x + 1, उसके भी बगल में दिया गया है आपको x² + 1 और उसके भी बगल में दिया गया है x⁴ + 1। कैसे स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट जो आपको क्वेश्चन करना है वो करना है इन दोनों टर्म से। जब आप इन दोनों टर्म से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे ना, बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। कैसे, तो चलिए पहले हम इन दोनों को यहां पे सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम वहां पे इनपुट कर देंगे। क्या कर रहे हैं हम, पहले उन दोनों टर्म्स को मैं यहां पे अलग से सॉल्व कर रहा हूं और फिर मैं वहां पे इनपुट कर दूंगा। तो क्वेश्चन आपका है यहां पे x -1 इंटू x + 1। आप क्या करो भाई, आपका जो x है आप इसको a बोल दो, जो आपका 1 है आप इसको b बोल दो। तो जब आपने x को a बोला, 1 को b बोला, तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है कुछ a -1 इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b में। अब a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a क्या था आपके पास, तो a था आपके पास x, b क्या था आपके पास 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर, जो कि कुछ नहीं और x² - 1 बना। तो ये x² - 1 मुझे मिला इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां पे जो x - 1 इंटू x + 1 है, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया
एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे लिख देता हूं, मैंने लिख दिया इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये वाले टर्म्स वापस से लिख देता हूं, क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर क्या है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। वापस से आपको फोकस करना है इन दोनों टर्म्स पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो यहां पे भाई आपके पास इन दोनों को मैं अलग से यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या है आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप क्या करो भाई, आपका जो एक्स स्क्वायर है इसको ए बोल दो, जो आपका 1 है इसको बी बोल दो। जैसी आइडेंटिटी हमने यहां लगाई थी वही कुछ आइडेंटिटी यहां पे भी लगेगी। कैसे, तो एक्स स्क्वायर को हमने ए बोल दिया तो ये हो गया ए माइनस हुआ ए माइनस बी, ये हो गया आपके पास ए प्लस बी। अब वापस से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या होगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या लिया था आपने, तो ए लिया था आपने एक्स स्क्वायर, बी क्या लिया था आपने, बी लिया था 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके 1 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स की पावर 4। क्या करते हो आप, बेसिकली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे कि पावर में 2 है उसके पावर में भी 2 है, तो 2 2 हो जाएगा आपके पास 4, तो एक्स टू द पावर 4 बन गया, 1 स्क्वायर आपके पास 1 बना। इस तरीके से आपने इसको भी ऑब्टेन कर लिया। यानी कि ये जो टर्म है, इस टर्म क्या लिख देंगे हम, इस टर्म को लिख देंगे एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 और यहां पे क्या है आपके पास एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या, भाई अगला स्टेप और आसान है। आपका जो x टू दी पावर 4 है आप उसको वापस से a ले लीजिए, जो आपका 1 है आप उसको वापस से b ले लीजिए। क्या हो गया, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वही आइडेंटिटी वापस से काम आएगी आपको, आपके पास आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या था भाई, a था आपके पास x टू दी पावर 4 और b क्या था आपके पास, b था आपके पास 1। पुट करोगे आप तो x टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर और ये इधर 1 का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि ऐसा कुछ मिले जिसपे पावर के ऊपर पावर चढ़ा हो, तो आप पावर को पावर से कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 2 हो जाएगा आपके पास 8, तो ये बन जाएगा s की पावर 8 और ये 1 स्क्वायर तो भैया 1 बनता है। और इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो भाई आपको ये करना था और देखो आपने कैसे कैसे किया। सबसे पहले आपने आइडेंटिटी इन दोनों टर्म्स के बीच में अलग से लगाई, फिर जो आंसर ऑब्टेन किया उसको लिखा, फिर इसके बाद इन दोनों टर्म्स के बीच में आइडेंटिटी लगाई वो भी लिखा और फिर आपने फाइनली जो आंसर आया उसके साथ जो पहले से ही प्रेजेंट था उसके साथ आइडेंटिटी लगाई और आपका आंसर आया। बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास 9th के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कहीं पे भी कोई भी स्टेप आप मिस मत करिएगा और कोई भी डाउट हो तो वापस से आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइएगा और फिर से प्ले कर दीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्या है भाई अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा सा ये है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, हम उसको पहले रेक्टिफाई करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहां पे है आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स, यहां पे दिया गया है आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहां पे आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस नहीं प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां पे फाइनली आपको दिया गया है x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो क्वेश्चन कुछ इतना सा बड़ा सा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। करेंगे कैसे इस सवाल को, क्या हम दिमाग लगाएंगे, तो भाई जो चीज हमने पिछले क्वेश्चन में की थी कि पहले दो टर्म्स पे हमने आइडेंटिटी लगाई, कौन सी वाली, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, वही काम हम यहां पे भी करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे इन दो टर्म्स को देखो, आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स है इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स में आपने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स। खुद सोच के देखो आप, अब मैं वापस से a इसको मान लो इसको b मान लो, वो मेहनत नहीं कर रहा हूं। तो भाई आप क्या करो, आपका ये x a हो गया, 1 अपॉन एक्स क्या हो गया, b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज आपको खुद अपने दिमाग में बननी चाहिए, तभी आपसे सवाल एग्जाम में बनेंगे। जैसे कि a माइनस बी a प्लस बी, यहां पे क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स x प्लस 1 अपॉन एक्स, वहां पे बनता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे बनेगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा
और सॉल्व करेंगे हम तो ये तो आपको एक्स स्क्वायर मिल गया, ये आपको मिलेगा 1/x²। ये आप जाके इसकी जगह लिख दो, क्या, x² माइनस 1/x²। तो यहां पे आपको मिल गया x², यहां पे मिल गया 1/x²। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस 1/x² से, और पीछे क्या है आपके पास भाई, पीछे है x⁴ 1/x⁴। अब वापस से वही बात, ये जो दो टर्म्स हैं आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी वाली, यही वाली, तो आपके पास हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश करते हैं, वापस से आइडेंटिटी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक बार हमने दिखा दी कि ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो आप एक क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रोसीड कर सकते हो, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब कैसे लगाओगे, तो भाई आपका x² क्या हो गया, a हो गया, 1/x² क्या हो गया, b हो गया। तो क्या बनता था, a² माइनस b²। तो यहां पे a² कौन है, x², तो ये बनेगा x² का होल स्क्वायर, b² यानी कि 1/x² का होल स्क्वायर। और इधर क्या है भाई, इधर देख लो, इधर है आपके पास, इसको भी लिखते चलते हैं, x⁴ प्लस 1/x⁴। अब ध्यान से देखो, x² पे स्क्वायर है, तो मैंने बोला था पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा x⁴। अब यहां पे भी देखो 1/x² पे स्क्वायर है, यानी कि ये जो पावर है ना, इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये बनेगा 1/x⁴। तो यहां पे भी ऐसा बन गया, यहां पे भी आपके पास कुछ ऐसा बन गया। वापस से अगर आप देखोगे तो जो चीज क्रिएट हुई है वही है a माइनस बी, a प्लस बी, बस a आपके पास x⁴ है, b आपके पास 1/x⁴ है, वापस वही चीज a² माइनस b²। तो ये आपके पास बन जाएगा x⁴ का होल स्क्वायर, जबकि ये बन जाएगा 1/x⁴ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो आप तो आंसर बन जाएगा आपके पास x⁸ माइनस 1/x⁸, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो चुका है खत्म। तो ये सारे स्टेप्स ध्यान रखिएगा। सेम टाइप के क्वेश्चन हमने दो करें, एक तो हमने ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम टाइप है, बस वहां पे डिनोमिनेटर में चीजें नहीं थी, और ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम टाइप है, बस डिनोमिनेटर में चीजें थी। बस एक बार आप दिखा दीजिएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, उसके बाद तो आप डायरेक्ट सारे स्टेप्स को लिख सकते हैं। आई होप आपको चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है कुछ ये, यहां पे भी हमको एक्सपांशन तो नहीं, रिड्यूस करनी, एक तरीके से चीजों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए भी कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो आपको इन दोनों टर्म्स को ही देख के समझ गए होंगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम यहां पे उस आइडेंटिटी को लगाएंगे। तो भाई क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पे गिवन है 2x प्लस वाई, यहां पे आपको गिवन है 2x माइनस वाई, और यहां पे आपको गिवन है फाइनली 4x² और प्लस y का स्क्वायर गिवन है। क्या करोगे आप भाई, बड़ा आसान काम है, इन दोनों को फोकस करो, 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बनता था, a² माइनस b², तो a कौन है इस बार, 2x, तो ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, माइनस आता था a² माइनस b², b² b कौन है भाई, y, तो ये बन जाएगा y का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपन नीचे लिखते चलते हैं, 4x² प्लस y²। अब यहां पे क्या भाई, 2x का होल स्क्वायर, अरे ये तो बड़ा आसान काम है, 2x का होल स्क्वायर, अब मैं वो वापस से नहीं कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं भाई, 4x², y का स्क्वायर, ये तो y² बनेगा। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, ये ऐसा अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ध्यान से देखोगे, वापस से a माइनस बी और a प्लस बी क्या बनेगा, a² माइनस b², a क्या है, 4x² है, तो 4x² का स्क्वायर, और b क्या है आपके पास, y² है, तो y² का क्या भाई, स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 4x², यानी कि आप क्या करोगे भाई, 4 का भी स्क्वायर करोगे, x² का भी स्क्वायर करोगे, y², यहां पे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इधर 4² 16 बन गया, x⁴ 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, तो 16 x⁴, और ये y⁴, और इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लिया है, और आपने चीजों को मल्टीप्लाई कर लिया है, किस आइडेंटिटी की मदद से, तो भाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी की मदद से। तो इस तरीके से आप स्टेप्स लिखोगे, कहीं पे भी कोई मार्क्स सब्जेक्टिव एग्जाम में डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। यह सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा आपके क्वेश्चन से अलग है, तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या दिमाग लगाएंगे। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन को तो पहले लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई बाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइडेड बाई x प्लस वाई बाई 5 प्लस 1, ये है आपके पास क्वेश्चन।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे x माइनस ये जो आखिरी दो टर्म्स हैं -y/5 और -1, इन दोनों में से आप -1 को कॉमन ले लीजिए या बेसिकली माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो चलिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा हमारे पास y/5, जबकि हमारे पास यहां पे बचा +1। ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पे आप ऐसा कुछ मत करिए, आप ऐसे लिख दीजिए x प्लस ब्रैकेट बना दीजिए y/5 +1 का। अब क्या भाई, अब जो है हमको लगानी है आइडेंटिटी, और उसके लिए मैं ये करता हूं कि जो मेरा x है छोटा वाला, इसको मैं छोटा वाला a मान लेता हूं, जबकि जो मेरा y/5 +1 है इसको मैं छोटा वाला b मान लेता हूं। ऐसा मानने से होता क्या है? ऐसा मानने से हुआ ये कि ये बन गया a माइनस b में, जबकि ये चीज कन्वर्ट हो चुकी है a प्लस b में। और अब आप जानते हो कि a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है भाई? a माइनस b इंटू ए प्लस बी होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे कि आपके पास जो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब इसके बाद क्या भाई? इसके बाद ये कि जो आपने ए लिया था बी लिया था उसको रख देंगे। तो ए तो याद है मुझे, ए लिया था मैंने एक्स, और जो बी लिया था वो भी मुझे याद है। चलिए तब भी देख लेते हैं, वो हमने लिया था y/5 +1। तो जो आपका b है आप उसकी जगह रख दो y/5 +1। चलो फटाफट रखते हैं हम और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने रख दिया, तो यहां पे हमारे पास आंसर आ गया x का होल स्क्वायर, जबकि यहां पे हमें मिला y/5 +1 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को आप कैसे सॉल्व करोगे भाई? देखो x स्क्वायर तो आपको x स्क्वायर आंसर दे देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर ये जो y/5 +1 का होल स्क्वायर है इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इस चीज को हम अलग से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें इस चीज को अलग से। तो भाई आपके पास y/5 +1 का होल स्क्वायर है ना, कोई बात नहीं, आप y/5 को क्या ले लो? आप छोटा वाला a ले लो। आपके पास 1 है, आप उस 1 को क्या ले लो? b ले लो। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये तो खुद एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि जो आपके पास ये वाला y/5 +1 है वो ऐसे सॉल्व होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह हम रख देते हैं y/5 को, जबकि b की जगह हम रख देते हैं 1 को। तो रखते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास y/5 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ y/5 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो y/5 का होल स्क्वायर क्या होगा भाई? ये तो बड़ी आसान सी बात है, y स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर आपको याद ही होगा 25 होता है, तो हम यहाँ पे 25 रख देते हैं। ये आपके पास 1 का होल स्क्वायर है, ये आपके पास 1 बन जाएगा। जबकि यहां पे आप सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ y/5 इंटू 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई तो कोई मतलब की बात है नहीं, ये बन जाएगा आपके पास 2y/5। यानी कि आपके पास जो सेकंड वाला टर्म था y/5 +1 का होल स्क्वायर वो ये आया है। तो हम यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो भाई ये तो हमारे पास x स्क्वायर था, और इसको सॉल्व करके हमने क्या लाया है? इसको सॉल्व करके हमने लाया है y²/25। यहां पे है हमारे पास +1, और यहां पे है हमारे पास 2y/5। अब ये जो -1 ब्रैकेट के बाहर है हम इसको अंदर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x² -y²/25। यहां पे हो जाएगा आपके पास -1, यहां पे हो जाएगा आपके पास 2y/5। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो चुका है खत्म, आपने आइडेंटिटी लगा दी है। इस क्वेश्चन की खास बात यह थी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो आइडेंटिटी लग रही थी। कौन सी दो आइडेंटिटी लग रही थी भाई? एक तो आइडेंटिटी यहां पे हमने लगाई a + b का होल स्क्वायर, और अगर आपको पिछला क्वेश्चन का स्टार्टिंग होगा, मतलब इसी क्वेश्चन का स्टार्टिंग याद होगा पिछले पेज पे, तो यहां पे हमने a + b इंटू a - b का आइडेंटिटी लगाया। तो एक ही क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी है, तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा कि यहां पे हमने क्या करा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ ऐसा है, 103 इंटू 97। हमें इसे इवेल्युएट करना है। किसकी मदद से इवेल्युएट करना है? आइडेंटिटी की मदद से इवेल्युएट करना है। यानी कि हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। हमें ऐसा नहीं बोला है कि 103 को आप 97 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल लो, ऐसा नहीं करना है। आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। भाई आपके पास 103 है और आपके पास 97 है, तो आप क्या करेंगे? आपका जो 103 है आप इसको लिख देंगे 100 + 3, जबकि जो आपके पास 97 है आप उसको लिख देंगे 100 - 3। इससे क्या हो गया भाई? इससे ये हुआ, चाहो तो आप यहां पे a और b वाली बातें लिख सकते हो। आप 100 को a बोल दो अभी के लिए, जबकि आप 3 को b बोल दो अभी के लिए। जब आपने ऐसा बोला तो क्वेश्चन
क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, और इसका आंसर आप जानते हैं कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी थी भाई, a की वैल्यू थी आपके पास 100 और b की वैल्यू कितनी थी आपके पास, b की वैल्यू थी 3। तो आप इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 100 का होल स्क्वायर की बात रही, तो अगर आप 100 का होल स्क्वायर करते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं, आप बेसिकली 100 इंटू 100 करते हो और उसका आंसर आता है एक के पीछे 4 0। तो ये चीज तो आपको वैसे भी मालूम होगी, ऐसा कुछ खास बात है नहीं है। अब तो ये 100 का होल स्क्वायर आपके पास आ गया 10,000 और 3 का होल स्क्वायर आ गया 9। तो आप क्या करो, 10,000 में से 9 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये आप लिख दो 10,000 और इसमें से आप 9 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये तो बन गया 0, ये बन गया आपके पास 9, ये बन गया आपके पास 9, ये बन गया 9, ये बन गया 10, 10 में से 9 होता है 1, 9 और ये 9 और ये 9, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9991 991। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, बात खत्म। अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखोगे 103 इंटू 97 तो यही आंसर आएगा, तो ऐसा सच कोई लोड की बात नहीं है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहां पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया इसको सॉल्व करने पे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे सॉल्व करने के लिए 103 इंटू 103। भाई ये क्वेश्चन कैसे करें हम आइडेंटिटी की मदद से, तो क्वेश्चन है हमारे पास बड़ा आसान सा, 103 मल्टीप्लाइडेड बाय 103। तो अगर आप सोचोगे तो 103 इंटू 103 एक्चुअली कुछ नहीं और होता है, ये होता है 103 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो आप 103 को लिख सकते हो 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और दिमाग लगा लीजिए, तो भाई 100 को आप बोल दीजिए a, जबकि 3 को आप बोल दीजिए b। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a प्लस b का होल स्क्वायर। और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, तो भाई a की जगह आप 100 को सब्स्टिट्यूट कर दो, b की जगह आप 3 को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जैसे आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये बन जाएगा 100 का होल स्क्वायर, जबकि ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ab यानी कि 100 इंटू 3 और b का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 का होल स्क्वायर क्या होता है, वही बात 100 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू 100 करोगे, और जब 100 इंटू 100 आप करोगे तो आपको 1 के पीछे 4 0 मिल जाएंगे। तो यहां पे आप 1 के पीछे 4 0 को लिख दें। 2 इंटू 100 इंटू 3, तो 2 3 हो गया आपका 6 और 6 इंटू 100 हो गया आपके पास 600। 3 स्क्वायर होता है आपके पास 9। अब कुछ नहीं करना, इन सबको कर देना है आपको ऐड। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या होगा भाई, तो आपके पास यहां पे 10,000 है, यहां पे 600 है, जबकि यहां पे 9 है, तो ऐड करोगे तो ये बन गया 9, ये बन गया 0, ये बन गया 6, ये बन गया 0। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10609। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से हमने आंसर नहीं किया है, हमने आइडेंटिटी की मदद से आंसर किया, और ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं जहां पे वापस हम आइडेंटिटी लगाएंगे। क्वेश्चन है 97 का होल स्क्वायर। तो कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं है, इनफैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है। आपके पास 97 का होल स्क्वायर करने को बोला गया है, तो 97 को क्या लिख सकते हैं भाई, आप 100 माइनस 3 लिख सकते हो, और 100 को आप a बोल सकते हो, 3 को आप b बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a माइनस b के होल स्क्वायर में, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, तो भाई 100 की जगह a और b की जगह 3, तो ये दोनों चीजें आप यहां पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 3। आप और सॉल्व करोगे तो 100 का होल स्क्वायर अब मैं वापस से नहीं करता हूं, ये हो जाएगा आपके पास 10,000, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 600। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए 10,000 और 9 को, तो ये बन जाएगा 10,009 और आप 600 को कर दीजिए सब्सट्रैक्ट। तो यहां पे आप लिख दीजिए भाई आपके पास है 10,009 और यहां पे है आपके पास 600। सॉल्व करेंगे तो 9 में से 0 9, 0 में से 0 0, ये बन गया 0, ये बन गया 9, ये बन गया 10 में से 6 होता है 4, और ये बन गया आपके पास 9 में से 0 9। तो आंसर आता है आपके पास फाइनली 9,409। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया बिना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए। अब
अब एक और सवाल पे बढ़ते हैं भाई। 0.99 का होल स्क्वायर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, आपको मैं दोनों मेथड डिस्कस करता हूं। तो पहले सिंपल वाला मेथड डिस्कस करता हूं और फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला मेथड डिस्कस कर दूंगा। तो आपके पास पहला सवाल क्या है? सवाल है कि भाई आप 0.99 का क्या करो, होल स्क्वायर करो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम 7th 8th क्लास में जाते हैं, जब आपने फ्रैक्शन सीखा तो आपने सीखा होगा अगर आपके पास 0.9 हो तो आप इसको लिख सकते हैं 9/10। याद होगा आपको, एक डेसिमल पॉइंट होता है तो डेसिमल पॉइंट को हटाते हो तो 10 नीचे आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक के पीछे 2 जीरो लग जाता है। यहां पे आपके पास है 0.99, तो 0.99 का मतलब है देखो 99 तो ऊपर आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 1 के पीछे आप 2 जीरोस को लगा दो, तो आपने ऐसा लिख दिया 99/100। तो वही काम आप कुछ यहां पे करिए। 0.99 है ना, तो आप इसको क्या लिख दीजिए भाई, 99/100 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या, 99/100 का होल स्क्वायर है भाई, होल स्क्वायर ऊपर भी होगा, होल स्क्वायर नीचे भी होगा, तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका 99 का होल स्क्वायर ऊपर और 100 का होल स्क्वायर नीचे। क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या भाई, 100 का होल स्क्वायर तो आपको मालूम है कि 100 का होल स्क्वायर जब आप करते हो तो आपको 10,000 मिलता है। तो ये चीज तो आपको मालूम है, इस चीज को लिख के रख लो नीचे। तो आपने इसको लिख दिया 99 का होल स्क्वायर अपॉन 10,000। प्रॉब्लम ये है कि भाई आप 99 का होल स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो 99 का होल स्क्वायर मैं आपको निकालना सिखाता हूं यहां पे। तो आप इतना याद रखिएगा कि हमने क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व किया है और हम थोड़ा सा हट के 99 का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो अगर मैं 99 के होल स्क्वायर निकालने की बात करूं तो वैसे बड़ा आसान काम है, इतना कोई टफ काम है नहीं। 99 का होल स्क्वायर का मतलब आप इसको लिख सकते हो 100 - 1 का होल स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हैं। 100 - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? अब वापस से आप 100 को a बोल सकते हो, 1 को b बोल सकते हो और वही सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। पर मैं उतनी मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये आइडेंटिटी बहुत बार लगा ली और आपके सामने लगाई है, यानी कि हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो ये क्या हो जाता भाई, a - b का होल स्क्वायर है ना, ये बनता था a स्क्वायर, फिर बनता था b स्क्वायर और फिर क्या बनता था 2ab, पर माइनस का 2ab क्योंकि बीच में भी क्या है माइनस, तो आप लिख देंगे -2। a है आपके पास 100 और b है आपके पास 1। तो बड़ा ही आसान काम है। 100 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास 10,000, 1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास 1, 2 × 100 बनेगा आपके पास 200। अब सॉल्व कर लीजिए, बड़ा आसान काम। 10,000 + 1 कितना होता है भाई, 10,000 + 1, तो 10,000 में आप 1 ऐड करोगे, बड़ा ही आसान काम है ये, तो 10,001 हो जाएगा। उसमें 200 को करना है आपको सब्सट्रैक्ट, तो ये 1 0 तो 1 हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 ये बन गया, 9 ये बन गया, 9 और इधर तो कोई टेंशन की बात नहीं, तो इधर 0, 9 में से 2 आ गया आपके पास, 9 में से 2 आ गया नहीं 9 नहीं भाई, ये 10 बनेगा। वही तो बताओ, मैं यहाँ पे सिंपल सा कैरी ओवर करना भूल गया, ये आपका 10 बनेगा। तो 10 में से 2 हो गया आपके पास 8, 9 में से 0 हो गया आपके पास 9, तो आपके पास आंसर आ चुका है 9801। ये 9801 किसका होल स्क्वायर आया? तो याद रखिएगा 9801 आया है 99 का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा 9801 और नीचे आ चुका है 10,000। अब वही बात, ऊपर 4 डिजिट है, नीचे 4 जीरो है, तो आपको डेसिमल वगैरह याद होंगे थोड़े बहुत, तो मैं तब भी याद दिला देता हूं आपको याद होगा भाई कि अगर आप 2/10 करें, आप क्या करें 2/10 करें तो क्या बनता है 0.2 बनेगा। अगर आप 22/100 करो तो क्या बनेगा 0.22 बनेगा। यानी कि वो डिपेंड करता है आपके पास जीरो कितने, जितने जीरो होते हैं डिनोमिनेटर में उतने ही डिजिट्स पीछे चले जाते हैं। अभी जीरो कितने डिनोमिनेटर में भाई 4 है, तो चारों के चारों डिजिट डेसिमल के पीछे चले जाएंगे, तो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा 0.9801। और इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। जैसा कि मैंने बोला था इस क्वेश्चन के 2 मेथड दूंगा, ये सिर्फ एक मेथड है और इस मेथड में कहीं पे भी मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है कि 0.99 का होल स्क्वायर है तो मैं 0.99 × 0.99 कर दूं। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं कि भाई दूसरे मेथड में सर आप क्या दिमाग लगाओगे। तो दूसरा मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है सॉल्व करने में, पर तब भी आपको सिखाता हूं मैं। भाई 0.99 का होल स्क्वायर है, खुद सोचो 0.99 कैसे ऑब्टेन होगा। तो अगर थोड़ा सोचोगे ना तो 1 में से जब 0.01 को घटाओगे ना तो आपको 0.99 मिलेगा। अगर यकीन नहीं होता तो घटा के देख लो। आपको भाई 1 में से घटाना है 0.01 को, तो ये बन गया 0, ये बन गया 9, ये बन गया 10, 10 में से 1 9, 9 में से 0 9, ये देखो बन गया 0.99। तो इसीलिए मैंने 0.99 को लिखा 1 - 0.01 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या भाई, इसके बाद ये कि जो आपका 1 है आप इसको a बोल दीजिए, जो आपका 0.01 है
आप इसको b बोल दीजिए। जैसे ही आप ऐसा बोलोगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसका दिमाग थोड़ा सा और लगा लो तो भाई a कितना है आपके पास, a तो आपके पास 1 है, b कितना है आपके पास, b तो 0.01 है, तो यहां पे रख दो ना, तो a की जगह क्या 1 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, b की जगह क्या 0.01 का होल स्क्वायर, ये भी बहुत बढ़िया, 2ab यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.01। अब सॉल्व करोगे तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 बनता है, 0.01 का होल स्क्वायर कैसे निकालोगे, बड़ा आसान काम है, सुन लो। जैसे कि आपको किसी ने बोला 0.1 का होल स्क्वायर निकालो, तो सिंपल है भाई, 0.1 है तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही बनेगा, आप 1 लिख दो, बस खुद सोचो, होल स्क्वायर है यानी कि एक डेसिमल पॉइंट है, तो आंसर में 2 डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट डबल हो जाते हैं। पहले डेसिमल पॉइंट कितना था, 1 था, तो होल स्क्वायर करने पे डेसिमल पॉइंट कितना होगा, डबल हो जाएगा, इसीलिए आप इसका आंसर लिख देंगे 0.01। ये कहां से आया, तो भाई क्वेश्चन में, या क्वेश्चन तो नहीं, 0.1 में एक डेसिमल पॉइंट था, तो होल स्क्वायर करा आपने तो डेसिमल पॉइंट डबल हो जाएगा, तो 1 से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, इसीलिए मैंने 0.01, आंसर तो 1 ही आता है। सिमिलरली यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास 0.01 का होल स्क्वायर है, तो देखो आंसर तो 1 आएगा, पर पहले कितने डेसिमल पॉइंट थे भाई, 2 थे, तो स्क्वायर करने पे 4 हो जाएंगे, यानी कि 1 तो हो गया, फिर 1 2 3 ऐसा, तो 0.0001 आपका आंसर होगा। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, यहां पे आप लिख देंगे 0.00001। अब बात यहां पे रही, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये भी देख लीजिए। देखिए 2 1 जा तो 2 होगा, और 2 में जब आप 0.01 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.02। अब इसके बाद क्या करो भाई, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1.0001, और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो आप 0.02 को, तो आप क्या करो भाई, आप लिख दो 1.00001, और इसमें से माइनस करना है आपको 0.02, तो जब इसमें से माइनस करोगे तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, और यहां पे बन गया ये 0, ये बन गया 9, ये बन गया 10, तो 10 में से 2 8, 9 में से 0 9, और ये 0 माइनस 0, तो आंसर बन गया आपके पास 0.9801। तो आपका पहले मेथड से भी यही आंसर आया था, और जब आपने दूसरा मेथड लगाया तो भी यही आंसर आया है। तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे, जो भी मेथड आपको लगे कि भाई मेरे हिसाब से सही है, मैं एग्जाम में कर सकता हूं, वो मेथड आप लगाइए, आप आंसर पाइए। चलिए अब ये क्वेश्चन करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ ऐसा है, और इसमें हमें दिमाग थोड़ा सा अलग लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है भाई। 185 इंटू 185, और फिर आपको गिवन है -115 इंटू 115, कैसे करेंगे आप सॉल्व, बड़ा आसान काम है। 185 इंटू 185 है, तो आप इसको लिख दो ना 185 का होल स्क्वायर, 115 इंटू 115 है, तो आप इसको भी लिख दो ना 115 का होल स्क्वायर। इससे क्या हो गया भाई, इससे ये हुआ कि आप 185 को छोटा वाला a बोल सकते हैं, जबकि आपके 115 को आप छोटा वाला b बोल सकते हैं। इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, और ये तो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि हमें कहती है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a कितना था आपके पास, तो भाई a था आपके पास 185 185, b कितना था आपके पास 115 115, तो यहां पे आप रख दीजिए ना भाई, तो रख देंगे 185 माइनस 115, और यहां पे हो चुका है 185 प्लस 115। सॉल्व करना है भाई, 185 माइनस 115 कर दो भाई सब्सट्रैक्शन, 185 ऊपर 115 नीचे, 5 में से 5 0, 8 में से 1 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 70, और 185 इंटू 115 कर दो भाई ऐड, 185 इंटू 115 55018 प्लस 210 0, और ये मिल गया आपको 300, तो यहां पे आपको मिल गया 300। अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 और 1 3 0 तो आपके पास आ गए, 3 7 हो गया 21, और इस तरीके से आपका आंसर हो चुका है खत्म। तो यहां पे आप किन किन चीजों से बच गए, जब आपने आइडेंटिटी लगाया तो भाई आप यहां पे 185 का होल स्क्वायर करने से बच गए, आपको 185 का होल स्क्वायर करने में बहुत समय लग जाता। सिमिलरली आप यहां पे 115 का होल स्क्वायर करने से भी बच गए, तो इन सारी चीजों से बच गए। किसकी मदद से बचे, तो हम इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से बचे। यानी कि भाई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंस तो है और प्रोमिनेंस भी है, मतलब काम भी आता है और नंबर भी दिलाता है। चलिए अब अगले सवाल पे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है, बस थोड़ा चीजें डेसिमल्स में। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है भाई 0.54 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.54, यहां पे आपके
आपके पास 0.46 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.46। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप इसको लिख सकते हो 0.54 का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो 0.46 का होल स्क्वायर। अब वापस से वही बात जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, 0.54 को आप a ले लीजिए, जबकि 0.46 को आप b ले लीजिए। तो जो आपका क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, जो कि एक्चुअली होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और आपने a क्या लिया है भाई, तो आपने a लिया है 0.54 और आपने b क्या लिया है, आपने लिया है 0.46। तो यहां पे कर दो सब्स्टिट्यूट, तो ये हो जाएगा 0.54 माइनस 0.46, जबकि ये हो जाएगा आपके पास 0.54 प्लस 0.46। अब इसको सॉल्व करोगे, 0.54 माइनस 0.46 क्या होगा भाई, कर लो यहां पे सब्सट्रैक्शन। 0.54 माइनस 0.46, 5 बन गया, 4 ये बन गया, 14 ये बन गया, 8 ये बन गया आपके पास 0.08। तो यहां पे आप लिख सकते हैं भाई 0.08। बहुत बढ़िया, इसको भी ऐड कर लो, 0.54 प्लस 0.46, 0.54 प्लस 0.46, 4 प्लस 6 10 का 0 1 कैरी, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 का 0 1 कैरी। अरे ये तो बन गया 1.00, और 1.00 एक्चुअली कौन होता है, 1.00 तो 1 होता है ना, तो ये बन गया 0.08 मल्टीप्लाइडेड बाय 1 और आंसर मिल गया आपको 0.08। और इस तरीके से वापस से हमने इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से कर दिया, ना हमको 0.54 का होल स्क्वायर करना पड़ा, ना ही हमको 0.46 का होल स्क्वायर करना पड़ा, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है। क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो चुका है। चलिए अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 103 इंटू 107। आपको इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से करना सिखाऊंगा, और जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे आप उसको दिमाग में रख लीजिएगा और एग्जाम में भी लगा दीजिएगा। तो दोनों मेथड मैं आपको सिखाता हूं। पहला मेथड जो सिखा रहा हूं ये थोड़ा सा आसान है, आसानी से आपको आंसर दे देता है। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, इस बात को याद रखना भाई, आइडेंटिटी की ही मदद से सॉल्व करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। तो चलिए कैसे करेंगे सर, तो भाई आपके पास 103 इंटू 107 था, बहुत बढ़िया। 103 को ऐसा करो आप 100 प्लस 3 लिख लो, और 107 को आप 100 प्लस 7 लिख लो। क्या हो गया इससे, चलिए देखते हैं। आपका जो 100 है आप इसको x बुला लीजिए, क्या बुला लीजिए, आप इसको x बुला लीजिए। जो आपका 3 है इसको a बुला लीजिए, जो आपका 7 है आप इसको b बुला लीजिए। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है x प्लस a इंटू x प्लस b में। और आपको याद होगा ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, इस फैक्ट इस वीडियो में हमने डिस्कस भी करा था इस आइडेंटिटी को। और ये क्या होता है, ये आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय एक्स प्लस ए इंटू बी। अब क्या करो भाई, जो जो वैल्यूज आपने ले ली थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या क्या ली थी आपने भाई, एक्स की जगह 100 को रखना है, आपको ए की जगह 3 को रखना है, आपको बी की जगह 7 को रखना है। तो इन सारी चीजों को यहां पे रख दो, तो ये बन गया 100 का होल स्क्वायर। जबकि ये क्या बना, ए प्लस बी, ए था भाई 3, बी क्या था आपके पास 7, तो 3 प्लस 7, और एक्स क्या है आपके पास 100, ए इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7। अब फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 का होल स्क्वायर जानते हो आप 10,000 बनता है, 3 प्लस 7 बन गया 10, और 10 ही बना ना, हाँ भाई 10 बना। 100 प्लस 3 100 प्लस 7, बिल्कुल सही। 3 प्लस 7 आपके पास बना 10, और ये 10 इंटू है आपके पास 100, और 3 7 है आपके पास 21। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आपके पास 10,000 है, ये आपके पास 1000 और हो गया, और ये आपके पास 21 और हो गया। अब सारी चीजों को आप ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप यहां पे लिख दोगे 10,000, आपने लिख दिया 10,000, अरे एक 0 एक्स्ट्रा हो गया, हटाने दो इसको, तो एक 0 एक्स्ट्रा हो गया तो हटाओ, तो 10,000, और यहां पे है आपके पास 1000, तो आपने लिख दिया 1000, और यहां पे आपके पास 21 ऐड करोगे आप तो 12011, तो आंसर आ चुका है आपके पास, वो है 11021। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है खत्म। पर जैसा कि मैंने बोला था इस क्वेश्चन के भी दो मेथड सिखाऊंगा, ये पहला मेथड था इस क्वेश्चन का, अब एक और मेथड है मेरे पास इस क्वेश्चन करने का। तो चलिए दूसरे मेथड पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। दूसरा मेथड मैं पहले ही बता दूं आपको, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टिपिकल है, और करने में इससे ज्यादा समय कंज्यूम करता है, पर फिर भी हम सीखेंगे उसको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास भाई, क्वेश्चन है हमारे पास 103 मल्टीप्लाइडेड बाय 107। दूसरे मेथड को अप्लाई करने से पहले आप एक नंबर निकालते हैं, और वो नंबर क्या होता है, वो नंबर एक्चुअली एवरेज होता है। किसका एवरेज होता है, तो इन दोनों नंबर का एवरेज होता है। अब सर ये एवरेज क्या चीज हुई, एवरेज निकालते कैसे, तो बड़ा आसान काम है। तो भाई आपके पास एक नंबर है 103 और दूसरा नंबर है 107, तो 103 और 107 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। हमेशा जब भी दो नंबर का एवरेज आप निकालते हो तो दोनों नंबर को करते हो ऐड और 2 से कर देते हो डिवाइड। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी ना दिखे, अब क्या करो भाई, उन दोनों
नंबर को ऐड करके 2 से कर दो डिवाइड। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 103 और 107 को ऐड कर लेते हैं। तो 103 को हमने ऐड कर लिया 107 में, तो 7 3 हो गया, 10 का 0, एक कैरी 112, तो ये बन गया आपके पास 210। क्या बन गया आपके पास भाई? ये बन गया आपके पास a की वैल्यू हो गई 210 डिवाइडेड बाय 2। अब 210 को आप क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर लो। अब ये डिवीजन में करने नहीं वालों, ये आपको याद होना चाहिए। ये बनेगा आपके पास 2 1 2, 2 0 0, 2 5, ये बनना चाहिए 105। तो ये बन गया आपके पास क्या? 105। बहुत अच्छी बात है, 105 बन गया। अब इसका क्या भाई? ये जो 103 है, खुद सोचो, 105 में से 2 घटाओगे तो क्या 103 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये 107 है, तो 105 में 2 ऐड करोगे तो क्या 107 मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब क्या हो गया? तो भाई 105 को आप a बोल दो और 2 को आप b बोल दो। क्या हो गया इससे? जब आपने 105 को a बोल दिया, 2 को b बोल दिया, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a माइनस बी इंटू a प्लस बी में। और ये खुद एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह क्या रख देंगे आप? भाई a की जगह आप 105 का होल स्क्वायर रख देंगे, b की जगह क्या रख देंगे आप? तो 2 का होल स्क्वायर रख देंगे। अब क्या करो आप? भाई आप 105 का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। अब बात आती है कि सर 105 का होल स्क्वायर कैलकुलेट कैसे करें? 105 को क्या 105 में मल्टीप्लाई करें फिर आंसर आएगा क्या? नहीं भाई। क्यों 105 को 105 में मल्टीप्लाई करोगे? तुम्हारे पास दूसरा अप्रोच है ना, 100 प्लस 5 लिखो और क्या कर दो? इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, तो ये हो गया 100 स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास 5 का स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारे पास 2ab। a है 100, b है 5, तो ये बन गया 2 इंटू 100 इंटू 5। अब इसको फटाफट आप कर दो सॉल्व, तो 100 होल स्क्वायर बन गया आपके पास 10,000, 5 होल स्क्वायर बन गया 25, ये बन गया 2 5 10 10 10, ये 10 बन गया, ये भी 1000 बन जाएगा। अब इन सबको ऐड करोगे आप तो वही आंसर मिल जाएगा आपको कितना? 11,025। अब 11,025 मिल गया आपको। 105 का होल स्क्वायर तो रख दो 11,025, 2 का होल स्क्वायर होता है 4, सब्सट्रैक्शन करोगे वापस से 11,021 मिल गया। तो इस मेथड से भी सेम आंसर आया और उस मेथड से भी सेम आंसर आया। जो भी मेथड आपको सही लगे आप लगा लीजिए, दोनों ही मेथड में आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। पर कभी कभार क्या होता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और बोला जाता है कि भाई इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से करो, और इसी दिन के लिए मैंने आपको यह मेथड सिखाया है कि जब आपसे एग्जामिनर ही बोले कि भाई जबरदस्ती वो कंडीशन डाल दे कि नहीं नहीं मुझे तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से ही करवाना है, तो आप ऐसे पहले एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के बाद चीजों को ऐसे लिखेंगे और फिर आप इस मेथड को लगाएंगे। और अगर उसने कंडीशन नहीं डाली है कि भाई कौन सा मेथड लगाओ, तो फिर दोनों में से जो भी सूटेबल लगे आप लगा दीजिए। और उसने ये कंडीशन डाली है कि पहले मेथड से ही करो, तो भी पहला मेथड आपको मैंने सिखा दिया है। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जहां पे 95 इंटू 96 है। कैसे करें भाई हम 95 इंटू 96? वापस से दो मेथड है मेरे पास, दोनों मेथड से मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। पहला मेथड की बात कर लेते हैं हम। तो हमारा जो पहला मेथड है भाई, वो हमें ये कहता है कि आपके पास 95 है, आपके पास 96 है। बहुत अच्छी बात है। 95 को आप लिख लीजिए 100 माइनस 5, 96 को आप लिख लीजिए 100 माइनस 4। लिख लिया हमने। इसके बाद क्या है? इसके बाद थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। क्या? ये 100 को तो हम रहने देंगे, ये जो -5 है ना, हम इसको ऐसे लिख देंगे प्लस ऑफ -5। सेम चीज है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ये जो 100 माइनस 4 है, हम इसको भी लिख लेते हैं 100 प्लस ऑफ -4। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं हम। जो हमारा 100 है, जो हमारा कौन है, जो हमारा 100 है, इस 100 को हम बोल देते हैं x। जो हमारा -5 है इसको बोल देते हैं हम a, और जो हमारा -4 है इसको बोल देते हैं हम b। क्या फायदा हो गया इससे? इससे फायदा ये हो गया कि आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है x प्लस ए मल्टीप्लाइडेड बाय एक्स प्लस बी। अरे ये तो एक आइडेंटिटी बन गई, लगा दो। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय एक्स प्लस ए बी। तो अब यहां पे रख देते हैं वैल्यूज। x कितना था आपके पास? 100 था, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 का होल स्क्वायर। a प्लस बी, a हो गया आपके पास भाई -5 प्लस ऑफ प्लस b, और b की जगह आप रख दोगे -4। तो आपने यहां पे -4 रख दिया। x आपके पास ऑलरेडी है, वो है 100, वो भी आपने रख दिया। a इंटू बी, अब a इंटू बी कैसे रखोगे? तो भाई a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दो। तो -5 है और -4 है, उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब 100 का होल स्क्वायर जानते हो आप कि 1000 बनता है।
यहां पे अगर ब्रैकेट के अंदर की बात करोगे तो -5 और -4 है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो इसको आप -9 लिख सकते हैं। यहां पे आपके पास 100 मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 4 आपके पास बन गया 20। अब यहां पे थोड़ा सा और ध्यान दोगे आप तो ये तो 10,000 बन गया आपके पास, ये -900 बन गया और ये आपके पास 20 बन गया। अब क्या करो, चीजों को फटाफट ऐड कर लो। तो 10,000 में से 900 को कर दो पहले सब्सट्रैक्ट, तो भाई 10,000 में से आप 900 को कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट, तो 0 में से 0, 0 में से 0, ये बन गया 0, ये बन गया 9, ये बन गया 10, तो 10 में से 9 1, 9 में से 0 9, तो आपके पास मिल जाएगा 9100, तो ये आपको मिल गया 9100 और पीछे क्या है भाई, पीछे +20 है, तो 9100 में 20 को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 9120। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है इस वाली आइडेंटिटी की मदद से। पर हम इसमें दूसरी आइडेंटिटी भी लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कभी कभार एग्जामिनर आप पे कंडीशन डाल सकता है, तो उस कंडीशन को भी हम डील करना जानते हैं। अब वो एग्जामिनर बोले कि नहीं भाई इस वाले से नहीं, तुम तो मुझे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से सॉल्व करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, तो क्या करोगे आप, तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था सर आपने, भाई यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास है 95 मल्टीप्लाइडेड बाय 96 है ना, तो आपको मैंने बोला था इन दोनों नंबर का क्या ले लो, एवरेज ले लो, क्या ले लो, एवरेज ले लो। तो एवरेज निकालना सिखाया था कि भाई आप दोनों नंबर को करिए ऐड और कर दीजिए 2 से डिवाइड, तो 95 प्लस 96 को कर दो ऐड फटाफट, तो 95 लिख दिया आपने, 96 लिख दिया आपने, ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 5 11 1 गया ऊपर, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, तो मिल गया आपको 191, तो ये हो गया 191/2। अब 191 को 2 से डिवाइड करना है भाई, तो चलो कर देते हैं, तो 191 को हमें करना है 2 से डिवाइड। अब डिवाइड करने में मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, आप खुद भी कर सकते हैं डिवाइड, पर मैं आंसर लिख देता हूं, आंसर होगा आपके पास 95.5, ये हो गया कितना 95.5। अब आपको क्या करना है, आपके पास ये 95 जो है, इस 95 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 95.5 माइनस 0.5, जो आपके पास 96 है आप उसको क्या लिख सकते हैं 95.5 प्लस 0.5। अब इसके बाद क्या भाई, आपने ऐसा लिख लिया, ये आइडेंटिटी बन चुकी है, ध्यान से देखो, आप अपने 95.5 को a बोल सकते हो, जबकि आप अपने 0.5 को b बोल सकते हो। ऐसा जब आप बोल दोगे तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइडेड बाय a प्लस बी, और आंसर देता है हमको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a कितना लिया था भाई हमने, तो a लिया था 95.5, तो यहां पे हम रख देते हैं ना 95.5 का होल स्क्वायर, और b लिया था हमने 0.5, तो यहां पे रख देते हैं 0.5 का होल स्क्वायर। अब इसको बस करना है सॉल्व, तो आप क्या करोगे भाई, आप 95.5 का होल स्क्वायर फाइंड करोगे। अब 95.5 के होल स्क्वायर फाइंड करने में जो भी आपको मेहनत करनी है या आप करिएगा, या तो आप डायरेक्ट भी 95 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हैं, आप 95.5 को लिख सकते हैं 95 प्लस 0.5, आप ये मेथड भी लगा सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे आप लगाइएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और सेम आंसर आएगा जो मेथड 1 से आया था। तो इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, तो वो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि दोनों मेथड सिखा दिए हैं, तो जैसा भी आपको जो लगे उस मेथड को अप्लाई करिएगा और सॉल्व करिएगा। और मैं आपको ये बता ही चुका हूं, अगर कोई कंडीशन ना हो तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप मेथड 1 से करिएगा, बड़ा ही आसान पड़ता है, फटाफट आंसर आ जाता है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है 104 इंटू 96। अब ये सवाल बड़ा ही आसान है, इसको इनफैक्ट करने का भी मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब सर, तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है 104 मल्टीप्लाइडेड बाय 96। आप खुद सोच के देखो, 104 को आप 100 प्लस 4 लिख सकते हो, 96 को क्या लिख सकते हैं आप 100 माइनस 4, हो तो गई बात। 100 को आप बोल दीजिए क्या a, और 4 को आप क्या बोल दो b, तो क्या बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बन चुका है a प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय a माइनस बी। आप जानते हो होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह आप रख दोगे 100, तो ये बन जाएगा 100 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब इसको कर दो सॉल्व, कौन सी बड़ी बात है। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने इतने सॉल्व कर लिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों की बात होनी चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक और क्वेश्चन पे आते हैं, 105 इंटू 106। ये क्वेश्चन भी वही है, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीकों की बात
करूं तो पहला तरीका आप क्या हो सकता है भाई, पहला तरीका आपका हो सकता है कि आपके पास 105 है इंटू 106 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। उसके बाद वही बात आप 100 को बोल सकते हो x, आप 5 को बोल सकते हो a, आप 6 को बोल सकते हो b, और ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा आपका x प्लस a मल्टीप्लाइडेड बाय x प्लस b। और आप जानते हो कि क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x की जगह 100 तो ये हो जाएगा आपके पास 100 का होल स्क्वायर, a प्लस b यानी कि आपके पास हो जाएगा 5 प्लस 6, x की जगह आप वापस से रख देंगे 100 को, a इंटू b हो जाएगा आपके पास क्या भाई 6 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी सारे करवा दिए। तो ये तो था मेथड 1, पर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई इसको इससे नहीं उससे करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तब क्या, तो उसका भी प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है कि भाई आपके पास नंबर क्या है, आपके पास जो नंबर है वो नंबर है 105 मल्टीप्लाइडेड बाय 106। तो मैंने आपको बोला था आपको इन दोनों नंबर का लेना है एवरेज, तो आपको क्या करना है, एवरेज निकालना भी सिखाया था भाई, दोनों नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 105 और 106 को ऐड करना तो बड़ा आसान काम है, 105 और 106 को जब आप ऐड करते हो तो 211 बनता है। तो आप 211 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 105.5। अब क्या करो भाई 105 है तो आप इसको क्या लिख दो, 105.5 माइनस 0.5 लिख दो। 106 है आपके पास तो क्या लिख दो, 105.5 प्लस 0.5 लिख दो। क्या हो गया इससे, इससे हो ये गया कि आपका जो 105.5 है आप उसको a बोल दो, जो आपका 0.5 है उसको आप b बोल दो, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। और आप जानते हो कि ये बन चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की जगह क्या है भाई 105.5 है, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है 1055 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 0.5 का होल स्क्वायर। वापस से वही चीज, आप इसको जिस भी मेथड से करना चाहे कर सकते हैं। होल स्क्वायर निकालें, होल स्क्वायर को आपको ब्रेक करके करना है, जो भी चीज आपको लगे आप लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन थे जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे आते हैं, जहां पे प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर मैं वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो जितने भी वेरिएशन एग्जिस्ट कर सकते हैं आपकी आरडी शर्मा बुक में, आपके एनसीईआरटी में और आपके एग्जाम में, वो सारे वेरिएशन मैंने डिस्कस करे हैं। एक भी ऐसा वेरिएशन नहीं है जो मैंने छोड़ा है, और अगर मैंने उसको छोड़ा है तो हिंट देके छोड़ा है, और फिर भी छोड़ा है तो भाई आप उसको कर सकते हैं इसलिए छोड़ा है। चलिए ये सारी बातें तो हो गई। आई होप कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये देना है कि भाई आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इतना सारा कंटेंट आपको मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिल रहा है, तो कभी कभार क्या होता है कंटेंट डिसऑर्डर हो जाता है। डिसऑर्डर मतलब कोई कहीं कोई कहीं। तो उसके लिए आप क्या करें भाई, आप अपना गूगल क्रोम खोलिए, उस पर डालिए www.magnetbrains.com। ऐसा आप टाइप करोगे तो कुछ ऐसा वेबसाइट खुलेगी, हमारी वेबसाइट है खुलेगी, जिसपे लिखा रहेगा, पहचानने का तरीका है, इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसमें आपको कोई पर्टिकुलर क्लास का पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी चीज आपको पढ़नी है, आप यहां पे क्लिक कर दीजिए एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। तो जब आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो होता क्या है भैया, एक नई विंडो खुल जाती है। जैसे कि ये विंडो खुल गई। अब इसमें मान लो कि भैया आपको मुझसे पढ़ना है कि गौरव सर से पढ़ लें, कुछ मैथ्स की नए टॉपिक्स पढ़ लें, तो ये रही गौरव सर की फोटो। आप इस गौरव सर की फोटो पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके नीचे वॉच नाउ का ऑप्शन आता है, जैसे यहां पे वॉच नाउ है, ऐसे मेरे पिक्चर के नीचे भी आपको वॉच नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो भाई एक और नया विंडो खुल जाएगा। नया विंडो कौन सा, ये वाला, जिसमें वापस से आपको मेरी पिक्चर लगी मिल जाएगी, मेरे कोर्स वगैरह का नाम मिल जाएगा, जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और फिर भी आपको कोई वीडियो पर्टिकुलर देखना है तो उस वीडियो पे क्लिक करिए तो वीडियो खुल जाएगी। जैसे आपने क्लिक करा कि पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, तो वो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो खुल जाएगा। उस पे आपको नेक्स्ट वीडियो वगैरह देखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो वगैरह पे भी क्लिक कर सकते हो, आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हो। इस तरीके से आप जो भी चीजें चाहो आप वो कंटेंट आप वहां से ऑर्डर वे में प्लेलिस्ट से आप डिराइव करके आप अच्छे से देख के चीजें समझ सकते हैं। अब इसके साथ जाते जाते एक और बात, भाई आप ये बात तो जानते ही हो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो ऑन योर बिहाफ आप ये कर सकते हो कि आप हमारे वीडियो को कर सकते हो लाइक, अगर पसंद आया तो, आई होप आपको आया ही होगा। आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को कर सकते हैं शेयर, जिससे आपके दोस्तों तक ये सारी वीडियोस पहुंचे और वो भी ये सारी अच्छी चीजें सीख सके। एट द एंड कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के एंड में, जिससे आपके रिएक्शंस में पढ़ सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।